महर्षि पिप्लाद द्वारा रचित गर्भोपनिषद एक माता के गर्भ में भ्रूण के गर्भाधान और विकास से संबंधित उपनिषद है। इस उपनिषद के माध्यम से महर्षि पिप्लाद ने एक भ्रूण के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के क्रम को बतलाया है। आज हम देखेंगे कि माता के गर्भ में पल रहा भ्रूण जब एक शिशु के रूप में विकसित हो जाता है और उसके अंदर जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, तब उसके मन में क्या विचार चलते हैं और वह क्या सोच रहा होता है। माता के गर्भ में विकसित हो चुका भ्रूण सोचता है कि वह अब तक हजारों माताओं की कोख में रह चुका है और उसने उतनी ही माताओं का दूध भी पिया है। वह सोचता है कि उसने अब तक इस संसार में हजारों स्थानों पर जन्म लिया है और इतने ही स्थानों में उसकी मृत्यु हो चुकी है। अपने सभी जन्मों में उसने अनगिनत प्रकार के खाने पीने की चीजों का स्वाद चखा है। वह सोचता है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म लेता रहा है और जन्म मरण के इस चक्र में फंसा हुआ है। वह सोचता है कि इस चक्र में फंसे होने के कारण वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। हर बार एक नई कोख में जाता है और माता की कोख में रहते हुए 9 महीनों तक कष्ट सहता है और फिर एक नया जन्म लेता है। हर जन्म भ्रम और दुख से भरा रहता है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, अज्ञान होने के कारण दुख सहना पड़ता है और अहितकारी काम भी कर डालता है। वयस्क अवस्था के समय विषय भोग के सुखों से लगाव होता है और मन उसी में लगा रहता है। साथ ही साथ इस संसार में होने के कारण 3 प्रकार के कष्ट भी भुगतने होते हैं। एक कष्ट तो संसारी वस्तुओं और प्राणियों के कारण होता है, दूसरा हमारी आत्म प्रवृत्ति के कारण होता है और अंतिम कष्ट अलौकिक शक्तियों के कारण होता है। वयस्क अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं दुख पहुंचाती है, मृत्यु का भय रहता है, शरीर की दुर्बलता के कारण स्वतंत्रता का अभाव रहता है और इससे क्रोध उत्पन्न होता है। गर्भ में पल रहा शिशु अपने पूर्व जन्मों के सभी कष्टों के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि इन सभी कष्टों का आरंभ जन्म लेने से ही होता है और मैं अभी तक पुनर्जन्म के इस चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैंने इतने जन्म लिए हैं, लेकिन ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। मुझे मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। मोह और राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष, ईर्ष्या से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस संपूर्ण सांसारिक जीवन पर ही धिक्कार है। ऐसा सोचने के बाद भ्रूण सोचता है कि इस जन्म में मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा और इसका अभ्यास मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सारी परेशानी ही समाप्त हो जाएगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, तब मैं महेश्वर में शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं और इस जगत में जो कुछ भी होता है उसके पीछे वे ही हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं भार्ग की शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं विष्णु की पूजा करूंगा, क्योंकि वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वे च्युति से रहित साक्षात नारायण हैं। अभी तो मैं इस गर्भ में फंसा हूं, लेकिन जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा।
भ्रूण सोचता है कि अब तक के मेरे पूर्व जन्मों में मेरे कर्मों से जो लाभान्वित हुए हैं वे सब अब मेरे जीवन से गायब हो गए हैं और मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा और सभी लोगों का साथ छूट जाएगा, पर अब मुझे पता है कि यही सच है। महर्षि बताते हैं कि भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करती रहती है। चिंतन करते हुए वह अपनी इच्छाओं, अपने अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाती है और सोचती है कि इस जन्म में वो अपनी सारी गलतियां सुधार कर मुक्ति के मार्ग पर चलेगी और मोक्ष प्राप्त कर स्वयं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर लेगी।